Okay, let's go. अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं लैला और 8 खबरों के साथ मैं आपके खिदमत में हाजिर हूं। वालेकुम अस्सलाम दोस्तों, ये है लैला और मैं हूँ। दोस्तों आज हम बहुत शरीफ हैं क्योंकि मुल्क में 5 पहले हमारी तस्वीरें कानों में लगी हुई थी कि हम शरीफ नहीं थे। हम दोस्तों तो वक्त इब्तिदा से शरीफ है और इतने शरीफ है दोस्तों कि पहले पाकिस्तान में 3 शरीफ है, एक शहबाज शरीफ, एक नवाज शरीफ और एक नहीं अफजल शरीफ। एक उमर शरीफ, एक बाबर शरीफ, 2 शरीफ भूल गए नहीं, आप। वो उमर शरीफ को अल्लाह जन्नत नसीब करे। बाबर शरीफ तो जिंदा है ना। बस उसको भी अल्लाह जन्नत नसीब करे। अच्छा दोस्तों, आज सबसे मज़ाहिया पहली खबर जो हम लेके आए हैं, महमूद असलम साहब को तो आप जानते हैं, वो जो बुलबुले में फिरते हैं, ठीक है, बुजुर्ग। अच्छा, उन्होंने बुजुर्ग भी सेंट पे खुसरा बन गए। उन्होंने देखे ये किस तरह का डांस किया है दोस्तों, और ये वायरल हो गया है। कम से कम कोई अच्छे स्टेप सीख लेते हैं, इन पे भी यूट्यूबरों का असर हो गया है, इन्होंने भी डांस शुरू शुरू किया। मुझे लगता है एक माइकल जैक्सन के एक जैक्सन बाबा है टिकटॉकर पर 200 साल का, वो डांस करता लगता है उससे इंस्पायर हुए ये, और इन्होंने इन्हें ये डांस की जरूरत क्या पड़ी? इसकी शादी थी कि क्या हो रहा था? पता नहीं, बहरहाल ये इन्होंने मजीद फेम के लिए। अच्छा, हीरा मानी का पता है ना आपको, जिसका शौहर है मुर्गे जैसा, इसको कोई काम नहीं मिलता। हाँ। हीरा मानी कभी पानी में लेट जाती है, कभी नंगी हो जाती है, कभी अपने नंगियों के बच्चों को पकड़ लेती उसका है। बस नहीं चलता, वो चांद पे अच्छा, जाके नंगी हो तो जाए, वो उतना उसमें यानी कि वो कीड़े उसने ये हैं। देखें फिर डांस किया, और करीना कपूर बनने की बहुत कोशिश करती है। बहुत पुराने प्रोग्राम में इसने करीना कपूर के जब भी मेट का डायलॉग भी बोले थे, कहाँ करीना कपूर, कहाँ ये पाकिस्तान की इसका क्या नाम रखें, करीना कपूर का उल्ट, वहाँ उसका यानी कि कार्टून रकून करेला होता है कि क्या होता है तो नाम ये इसका? जनाब डांस कर कर पागल हुई है, नंगे वीडियोस देती है ताकि मैं वो। अच्छा जी दोस्तों, फिजा अली, आप सोच रहे हो कि फिजा अली बड़े दिन से चुप है। देखें फिजा अली का शौहर कितना रोमांटिक हो गया नए वीडियोस में, उससे भी अब जो ना रोमांस पसंद आ गया है। देखें कैसे रोमांस हो रहा है, वाह जी छोटा वाह। सा पता नहीं इसको अब वो क्या हो इतना गया। छोटा सा बहुत रोमांटिक हो गया, या अल्लाह इसकी कोई अच्छी अच्छी खबरें मिलें, क्योंकि ये बहुत आगे दोस्तों जा अल्लाह रहे करे हैं। कभी इनकी कोई ऐसी वीडियोस ना जाए, क्योंकि ये भी सोशल मीडिया में तो यूके में चले गए, बिल्कुल, तो अब तो बस कमाल ही कमाल करेंगे, क्योंकि एक बहुत बड़े इदारे ने इनको अवार्ड भी दिया है हाँ जी। कि तुम बहुत अच्छा नाचती हो, पूरी दुनिया बैठी हुई देखे ले तुम नाच रही हो, उसको अवार्ड मिला है। अच्छा, वो जो हानिया आमिर है परकटी कबूतरी, हम्म। वो जी वॉशरूम में भी डांस कर रही है, उसको वॉशरूम में भी चैन नहीं आया, वॉशरूम में पागल हो गई नाच नाच के। कीड़े होते हैं, कोई कीड़े वाले अच्छे डॉक्टर नहीं है जिनके पास ये लोग और जाएं। वॉशरूम में ऐसे ऐसे एक्टिंग कर रही है। उसने कहा वॉशरूम में पहले भी ये वीडियोस बनाती है दोस्तों, और अभी भी वॉशरूम में इसने वीडियो बनाया, और कई लोगों ने तो ये भी तंज की कि इसके तो बाल, ये कहते मेरे बाल लंबे नहीं होते इसलिए मैं काट देती हूँ। अच्छा, इसके बाल तो रहते हैं छोटे, और शैम्पू की मशहूरी में लंबे बाल इसके दिखाते हैं, ये कैसी मुनाफकत है कि हर मशहूरी में इसको रखते हैं, लंबे बालों की मशहूरी तो में अफसोस रखते से हैं। कहना पड़ रहा है, माचिस के इश्तेहार में भी पूरी जंगल जलाना पड़ता है, फिर यकीन आता है माचिस सही है। अच्छा, ये देखें यूनिवर्सिटी की लड़कियों ने आपस में लड़का से गुत्थम गुत्था हो गए। हम समझते हैं कि लड़कियां पढ़ने जाती हैं यूनिवर्सिटियों में, ये देखें ये क्या कर रही हैं नहीं लड़कियां। नहीं दोस्तों, यूनिवर्सिटियों में तो क्या हो रहा जो है? कुछ हो रहा है ना, वो मेरे ख्याल से किसी बदनाम जमाना इलाका में भी नहीं होता जो हाँ। यूनिवर्सिटियों में हो रहा है। ओ, और वो डॉक्टर शाइस्ता मैदी का पता है आपको, हाँ जिसने नाक खराब करा लिया था, जो डॉक्टर है जो मेंढक सी नाक बन गई है हाँ, उसकी, जो कॉस्मेटिक मेंढक की। सर्जरी की डॉक्टर कहलाती है, वो भी जाली डॉक्टर है, आपको पता है? उसने अपने आप पे कोई तजुर्बा नहीं किया नहीं शायद। नहीं, वो भी जाली डॉक्टर है, जो भैया के पीछे लगे हुए ना लोग, हाँ। ये तो उससे बड़ी जाली डॉक्टर है, 2-3 टीके सीख लिए उसने। अच्छा, मेरे साथ एक दिन हुआ था ऐसे, मैं एक बंदे के पास गया, उन्होंने कहा मैंने रशिया से डिग्री लिया डॉक्टर का, तो मैंने कहा सर जी रशियन बोल सकते हो? कह रहे नहीं। तो मुझे शक हुआ कि इसको तो रशियन लैंग्वेज ही नहीं आता, और इन्होंने पढ़ा वहां कैसे? और इसकी जब से नस सर्जरी खराब हुई ना नाक की, वो जो चंपैंजी बंदर नहीं होता वैसा इसने नाक जब बनवाया, पागल हो गई। ये देखे पागल होने के बाद ये पागल खाने में चली गई, बाल देखे काट दिए पागल खाने वालों ने, शाहस्ताबादी के। ये देखे ओए होए होए, पागल खाने में क्या हो हो गई। गए इन लोगों को? और ये देखें जो बिलाल सईद नहीं, वो जो नंगा फिरता है सड़कों पर अमेरिका की, और यहाँ भी नंगा। ये देखें इसकी तस्वीरें, देखिए आप पता चल गया ना आपको ये औरत है। मैं आपको पहले ही कहती थी औरत है, आप देख ली औरत था, बड़ी मुश्किलों से इसने मूंछ और दाढ़ी उगवाई है। ये देखें जो पहली तस्वीर देख लें इसकी, ये औरत है। भाई पता चल गया? औरतें बाल छोटे कर रहे हैं, मर्द बाल बड़े कर रहे हैं, समझ में नहीं आ रहा अच्छा। कि औरतें कौन है मर्द कौन हाँ है। जी, तो ये तो है ही औरत, इसलिए तो शादी नहीं हुई इसकी अभी। जो लोग सब क्या देखना पड़ रहा है। किधर है, और अहमा बे का शौहर किधर है, वो सारे भाग और भूग हमारी गए। बात, सड़कों पे जब बाहर निकलता हूँ ना, ऐसे टुमक टुमक के जा रहा होता है, जब मैं देखता हूँ वो लड़का होता है, मैं कहता हूँ शायद कोई लड़की ने पैंट शर्ट पहना हुआ है। चलें जी, अब आते हैं हम बड़ी चित्रौल पर। बुशरा अंसारी आपा जो हैं, जो दुनिया जहान पे बातें करती हैं, हाँ। लाला जो है वहीद लाला ने इतनी अच्छी नकल उतारी,
उसको इन्होंने बैठ के वसीम बदामी के प्रोग्राम में इतना बुरा भला कहा कि ट्रांसजेंडर तक कह दिया उसको। अच्छा जो ये शोर लेके फिरती बगैर है, चेकअप करा के इनको कैसे पता चलता है कि ये क्रॉस वो क्रॉस जेंडर है कि कौन है? ट्रांसजेंडर बस इसको वो तो तब पता चलता है जब इंसान आपको बताए दोस्तों आप लोग होशियार हो। बस बुशरा आपा तजर्बाकार औरत है, उन्हें पता चल जाता है। अच्छा अभी ये निदा के शो में आई बुशरा आपा अपने इस नए शौहर के साथ। अच्छा नया शौहर ये कह रहा है बैठा हुआ कि मुझे शुरू से ना लड़कियां नहीं पसंद, मैं जब जवान था ना मुझे आंटियां पसंद थी, इसलिए उसने बुशरा अंसारी से शादी की है। सुने क्योंकि इससे बड़ी उम्र की औरत आंटी कोई नहीं थी पाकिस्तान में। सुने पहले जब मैं फिर अपने दोस्तों के घर जाता था ना कॉलेज लाइफ में, मैं कहता था अपनी बहनें मेरे पास बिठा दो और अपनी माएं छुपा लो, क्योंकि मैं माओं पे नजर रखने वाला आदमी हूं। तोबा थारा मूड खराब कर कि तुम कोई तानसेन हो कि हम माओं को छुपाएं। अब आप ये देखें कि इस आदमी ने कितनी बेहुदा अच्छा बात कैसे कैसे गलीज लोग मैं यहाँ पे कहना चाहता हूँ, वो मॉर्निंग शोज में आके बातें करते हैं जिनको गली में कोई सलाम भी नहीं करता। देखें और ये बाबा और मॉर्निंग शो में और आपा जी तुम्हारी उम्र से ज्यादा वाकई कोई आंटी नहीं थी मुल्क में कि तुम्हारा ये शौहर मुझसे शादी करता, तुम ही सबसे बड़ी हो। और इतनी अच्छी इसकी पहली बीवी थी फरा जो एंकर है, इतनी प्यारी थी, इतनी अच्छी फरा थी, बहुत अच्छी ड्रामों में और भी काम इतनी किया था डिसेंट उन्होंने। और इतनी अच्छी है, उसका कोई कभी गलत स्कैंडल नहीं आया ना कोई आया। उसको इस बाबे ने वाकई छोड़ दिया, ऐसे आंटियां पसंद थी। या मुझे ये लगता है कि इसने पैसा दे के शादी की बुशरा मेरे ख्याल अंसारी से बड़े अफसोस से कहना पड़ रहा है बुशरा अंसारी का जो शौहर है ना ये रह चुका है, नहीं रह रू चुका है, इसलिए नहीं- फरा ने इनसे तलाक ले ली और किसी आंटी से शादी कर ली ताकि न रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी। यानी कि जनाना तबीयत आप करें। जनाना तबीयत दोनों ख़वातीन एक दूसरे की ग़िबत करते रहेंगे। अच्छा इसलिए तो फिर ये आता ही नहीं, कराची कभी कभी आता है। इसका तो बुशरा अंसारी का कराची में घर है ना आपा का, तो ये इस्लामाबाद में रहता है, कभी कभी आ जाता है, उसमें फिर व्लॉग में आ जाता है बुशरा अंसारी। अच्छा कभी कभी आ जाता है। अच्छा खासा आप एक टैलेंटेड अदाकारा थी, हम देखते थे आपको। अब हम कहेंगे 55 में देखते थे ना, बचपन में, तो इनको बुरा लगता है, लेकिन वाकई की बात है कि अभी जो आप ही है ना उसकी उम्र होगी 80 साल और हमारी उम्रें हैं 50 साल, तो हम बड़े छोटे हुए। नहीं आपकी 50 साल होगी, मेरी 50 साल, इनकी 50 ये साल। आपकी तो कम है, मेरी दोस्तों ज्यादा है। बात ये उम्रों की बातें करते हैं। मैं तो आपको पहले भी वीडियो में कहा है कि उम्र की बात नहीं हम करते, लेकिन हम किसी इंसान की सोच बताते हैं। मैं आपको बताती हूँ, क्योंकि उम्रों का बताना कि वो मुझसे छोटा, मैं उससे बड़ी, मैं बच्ची, मैं काकी, मैं लूची काकी, ये घटिया लोगों की बातें हैं। कि देखो मुझे आंटियां पसंद है। हाँ तो ये ये कोई बात है करने की? तो ये हमें बात बहुत बुरी लगी आज हमारी। हालांकि है ये पुराना वीडियो, लेकिन मेरी नज़र में से आज गुजरा, तो मैंने कहा बुशरा आपा जो दुनिया की बैठ के उतारती हैं, उनको ट्रांसजेंडर कहती हैं अच्छे बड़े लड़कों को। और बुशरा भी तुम्हारी वजह से कम 5000 घरों में तलाक़ें हो गई। और फिर ये इनका अपना शौहर देखें क्या कह रहा है कि मैं वो दोस्तों पे को भी सलाम है जो अपनी बहनें बिठा देते थे और माएँ गायब कर लेते थे, और उनके वालिदैन को भी सलाम है कि जो अपनी बीवियों के बारे में ये बात सुनते और फिर भी ये मर्द घर में बैठा होता। ये बहुत अजीब बात है मेरे लिए, तो बहुत हैरान कुन बात है कि भी वो कौन लोग हैं। फिर ये निदा यासर जो है, आपको पता है ये इस तरह की औरतें, निदा यासर हो गई, वो सऊद की बीवी हो गई, ये क्या क्या अपने प्रोग्रामों में करते हैं, आपको अच्छी तरह पता है। बेहुदा बातें, बेहुदा ड्रामे, बेहुदा एक्टिंग, ये क्या और क्या मिल रहा है? वही ना, हम जो रजब भट्ट या हम डकी इन लोगों को बुरा कहते हैं, अगर हम देखें तो ये औरतें उनकी भी हद क्रॉस कर चुकी हैं। आपको पता है जो चैनल पे बैठने वाली, जैसे वो मतीरा वगैरह गंदी बातें करते हैं। पतीला उसे मैंने नाम दिया हुआ है, वो तो अजीब औरत है, उसे तो देख के फील ही नहीं होता। और वो ताबिश हाश में भी जूम मैंने बातें करता था अपने प्रोग्राम में, ठीक है। हम रजब भट्ट को फिर बुरा क्यों कहें कि ये अनपढ़ गए, ये जो पढ़े लिखे हैं ये तो सारी हदें क्रॉस कर गए। ताबिश हाशमी जैसे लोग जो हदें क्रॉस करेंगे, फिर हम उसको बुरा कैसे कहें यूट्यूबरों को। वैसे ये बात भी है कि यूट्यूबरों के पीछे हम लगे रहते हैं, हम इधर भी ज्यादा ध्यान करें कि दोस्तों बुरे लोग हर जगह पे, हर मुआशरे में हैं। और दूसरी ये बात जो उसके मरने की खबर मशहूर की है ना, वो जो ब्रीक टांगों वाला था फहद मुस्तफा, मुझे लगता है उससे कोई बहुत जेलसी है किसी को। उसकी ब्रीक टांगे जब से देखी है ना, उसकी तो मौत की खबर चली है, लेकिन अफसोस से कहना पड़ता है कि बड़े बड़े एंकर्स ने, बड़े बड़े चैनलों ने वो खबर चलाई, कुछ तो होश के नाखून ले। आप लोगों को तो व्यूज का चक्कर ही नहीं है। लेकिन मुझे ये लगता है दोस्तों कि वो AI से बनाई हुई है। बात तो सही है, सारी AI से बनाई हुई है। आपको क्या लगता है? क्योंकि ऐसे वो कर ही नहीं सकते एंकर, तो मुझे लगता है किसी ने कीड़ निकाली है, उसकी ब्रीक टांगे नहीं पसंद नहीं। तो दोस्तों वीडियो आप लोगों ने देखा, फीडबैक जरूर दिया फिर ज्यादा नहीं हो गया, अपने ख्यालात भी हमसे शेयर और कर लिया हम करें। आपको आज कैसे लगे ये जरूर बताना। दुआओं में याद रखें, खुश रहें। अल्लाह हाफ़िज़।